गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग प्लांट लाइफ चैप्टर नंबर 4 के बारे में देखते हैं। तो प्लांट लाइफ इसमें हमको पढ़ना क्या है, मोस्टली इसमें हमको पढ़ना है मेनली कि जो प्लांट अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस, एंड जो फूड फॉर्म हुआ उसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, उसका यूज क्या करते हैं। तो उसके लिए हमको पढ़ना है रेस्पिरेशन के बारे में। तो पहले हम पढ़ते हैं कि आपका प्लांट फूड प्रिपेयर कैसे करता है। देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी की तरह प्लांट को भी क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि अपनी बॉडी में जो एक्टिविटी होती है उसको करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगा, जो एनर्जी है वो उसको मिलेगा कहाँ से, जब वो फूड लेगा, फूड से रेस्पिरेशन होगा तब एनर्जी मिलेगी। तो आपका जो प्लांट है उनमें क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते। इसका मतलब क्या है कि प्लांट अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करता है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। अदर एनिमल्स क्या होते हैं, जो अदर्स एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसका मतलब है कि जो अदर एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। और प्लांट और एनिमल में ऐसा क्या डिफरेंस है, प्लांट के अंदर उसकी जो सेल होती है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और एनिमल में नहीं होता है। देखिए, अब प्लांट अपना भोजन खुद कैसे प्रिपेयर करते हैं। जो प्लांट होंगे वो सनलाइट की हेल्प से प्लस CO2 प्लस वाटर की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। जो फूड बने उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। और जो आपका प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। मीन्स प्लांट सनलाइट CO2 प्लस वाटर की हेल्प से फूड बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो फूड बने उसको बोलते हैं ग्लूकोज। और जो आपका प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है कि लाइट, और सिंथेसिस मीन्स होता है प्रोड्यूस करना, बनाना। तो वो क्या करते हैं कि अपने लाइट की हेल्प से, प्लांट लाइट की हेल्प से क्या करते हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन दिया गया है, CO2 प्लस वाटर प्लस आपका लाइट एनर्जी से हेल्प लेकर क्या करते हैं, क्लोरोफिल आपका रहता है क्लोरोप्लास्ट में, उससे ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन जो आपका रिलीज होता है उसको तो एनिमल्स रेस्पिरेशन यूज करते हैं, और प्लांट जो CO2 यूज करते हैं भोजन बनाने के लिए, वो एनिमल जब रेस्पिरेशन करते हैं वहाँ से जो CO2 रिलीज होता है उसको प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं भोजन बनाने के लिए। देखिए, अब ऑक्सीजन जो आपका है उस तो आपका प्लांट रिलीज करेगा और CO2 प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। तो जो CO2 होता है उस और उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या काम करता है, क्लोरोफिल जो सन की लाइट है उसकी एनर्जी क्या करता है, ट्रैप करता है, कलेक्ट करता है। और जब एनर्जी को कलेक्ट करेगा तो क्या होगा, आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे आपका होगा क्या, जब आपका फूड बनेगा, जब फूड बनेगा तो फूड क्या होता है, जो आपके प्लांट के पार्ट हैं उसको क्या होंगे, डिफरेंट बॉडी के पार्ट में प्लांट के पहुंचेंगे, जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गए, फ्लावर हो गए, फ्रूट्स हो गए, वहाँ तक आपका फूड पहुंचेगा। और फ्रूट बनता कहाँ है, जो आपका किचन ऑफ प्लांट का मतलब जो लीफ होता है उसके अंदर क्या बनता है, आपका फूड का फॉर्मेशन होता है। अगर आपका फूड ज़्यादा बन गया, अगर फूड ज़्यादा बन गया है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर फॉर्म हो गया है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस में चेंज हो जाएगा, आपका स्टार्च में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाएगा, स्टार्च में। और स्टार्च जो है आपकी लीफ में क्या होगा, स्टोर रहेगा। जैसे अगर घर में खाना ज़्यादा बन जाता है, ज़्यादा अगर बच जाता है तो क्या करते हैं, उसको हम स्टोर करके फ्रिज में रख देते हैं। तो उसी प्रकार से अगर प्लांट में फूड ज़्यादा बन गया है तो क्या होगा, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और उसकी लीफ में स्टोर रहेगा। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी जो सनलाइट की एनर्जी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है, जो आपके ग्रीन प्लांट होते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है जो
सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और जो आपके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और जो फूड बनेगा, उस फूड को जितने भी एनिमल्स हैं एज ए क्या करते हैं, एज ए फूड यूज करते हैं। देखिए अब कितने स्टेप में होता है उसको देख लीजिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, जो सनलाइट की एनर्जी उसको एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल, अब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। और जो वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर का यूज किया गया था, उस वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाएगा। और ब्रेक करने के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग, लेकिन उसको ब्रेक कौन करेगा, लाइट एनर्जी ब्रेक करेगी। अब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखिए जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड उसका रिडक्शन होगा, मीन्स वो ब्रेक होगा। और ब्रेक होकर किस में टूटेगा, बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ब्रेक होकर किस में क्या बनाएगा, फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। और ग्लूकोज बनेगा कब, केमिकल एनर्जी का यूज करके आपका बनता है। देखिए ये जो प्रोसेस होते हैं, 3 प्रोसेस आपके दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस होने के बाद कुछ देर बाद दूसरा होगा। ये तीनों प्रोसेस क्या होते हैं, अल्टरनेटली, एक के बाद एक खत्म हो, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म, तीसरा शुरू, तीसरा खत्म, पहला फिर शुरू हो जाएगा। ये अल्टरनेटली होते हैं और कॉन्टिन्यूसली होते हैं और तुरंत एक के बाद एक होते रहते हैं। दे टेक प्लेस एट द डिफरेंट टाइम्स, ये आपके अलग अलग टाइम पे होते हैं। जैसे डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट का मतलब होता है कि दोज प्लांट ग्रो इन जेरिक कंडीशन। जेरिक कंडीशन मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जो कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, मिनिमम वाटर अगर उसको मिलेगा तब भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट में फूड बनाएंगे। क्यों ऐसा होगा, नाइट में इसलिए बनाएंगे क्योंकि अगर दिन में जो लीव्स होती है उसके अंदर एक ओपनिंग होती है, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, सनलाइट ज़्यादा पड़ेगा, और सनलाइट जब ज़्यादा पड़ेगा तब क्या होगा, आपके जो ट्रांसपायरेशन का रेट है, वाटर लॉस जल्दी होगा। और वाटर लॉस होने की वजह से प्लांट ड्राई जल्दी हो जाएंगे, सूख जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका अगला पॉइंट दिया गया स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, आपकी जो लीफ होती है उसमें कुछ छोटे छोटे होल्स, जिसको बोलते हैं टिनी पोर या होल्स बोलते हैं, आपका प्रेजेंट रहता है लीफ की दोनों सरफेस पे, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस पे। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसी सरफेस, इसी जो आपका होल है स्टोमेटा, इसी के थ्रू आपका जो CO2 है वो अंदर जाता है और ऑक्सीजन आपका बाहर आता है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा दिया कि स्टोमेटा के कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो आपका स्टोमेटा होता है उसके सराउंडिंग, उसके किनारे किनारे क्या होते हैं, आपके 2 गार्ड सेल्स होती हैं। क्या होते हैं 2, ये आपका बीच में जो ओपन है ये क्या आपका स्टोमेटा है, स्टोमेट ओपनिंग। और ये आपका क्या है, 2 गार्ड सेल्स होते हैं जो क्या करती हैं, इस ओपनिंग जो आपका स्टोमेटल जो ओपनिंग है इसको क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। इसका शेप कैसा होता है, बीन से। बीन मतलब जो आपका सेम, आपका जो सेम ने अपने सेम का सीड आप लोगों ने देखा होगा, तो जो सेम का सीड उसकी शेप के होते हैं, बीन शेप के होते हैं। और जो गार्ड सेल्स होती हैं, ये जो गार्ड सेल्स होती है इसके अंदर भी क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए स्टोमेटा वर्क कैसे करता है, वर्किंग ऑफ स्टोमेटा। देखिए जब कह रहा है वाटर का फ्लो गार्ड सेल्स में होगा, व्हेन वाटर फ्लो इनटू गार्ड सेल्स, जब गार्ड सेल्स में वाटर फ्लो होगा तो क्या करेंगे, गार्ड सेल्स स्वेल कर जाएंगे, फूल जाएंगे। कोई भी चीज़ किसी में जब वाटर किसी भी सब्सटेंस में जब एंट्री लेता है तो क्या करता है, स्वेल कर, फूल जाता है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या होगा, और एक कर्व शेप में हो जाएंगे। जब फूल जाएंगे तो क्या होंगे, कर्व शेप में हो जाएंगे। और कर्व शेप होने की वजह से क्या होंगे, जो ओपनिंग है वो ओपन हो जाएगी। और कह रहा है जब आपके गार्ड सेल्स से, जो आपके साइडिंग की सेल्स हैं, इससे जब वाटर लॉस होगा, मीन्स वाटर उसमें जब रिलीज होगा तब क्या होंगे, वाटर जब रिलीज होगा तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो गार्ड सेल्स है वो आपके नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। जब नॉर्मल पोजीशन में आएगी तो क्या होगा, आपका जो ओपनिंग है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब आपका ज़्यादा अमाउंट में वाटर क्या होगा, प्लांट से बाहर निकल जाएगा, ओपनिंग जब होती है तो वाटर CO2 प्लस वाटर दोनों क्या होंगे, आपके बाहर निकलेंगे। इसलिए आपको वाटर को
कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो स्टोमेटा होते हैं वो टाइम टू टाइम क्लोजली और ओपन होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा क्लोज ही रहेंगे, हमेशा ओपन ही रहेंगे। और जो आपका ऑक्सीजन बनता है वो भी आपका स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलता है। और स्टोमेटा केवल लीफ में नहीं, जो आपका प्लांट का ग्रीन पार्ट जैसे यंग स्टेम हो गया, वो भी जब ग्रीन रहता है उस समय भी आपके क्या होते हैं, स्टोमेटा आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रीन प्लांट के जो स्टेम या सूट जिसको बोलते हैं उसके द्वारा भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। और स्टोमेटा का मेनली अगर कोई फंक्शन पूछे क्या होता है, इट एक्सचेंज ऑफ गैसियस, जो आपके गैस होते हैं उसको एक्सचेंजिंग में हेल्प करते हैं, जो आपके स्टोमेटा होते हैं। देखिए अगर आपका लीफ ज़्यादा ब्रॉड है, चौड़ी ज़्यादा लीव्स होते हैं, उसमें क्या होंगे, स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं, अब लोअर सरफेस पे ज़्यादा होंगे। क्यों ऐसा रीजन है, अगर लोअर सरफेस पे ज़्यादा नहीं होते, अपर पे ज़्यादा, तो सनलाइट ज़्यादा, इंटेंसिटी उसके सनलाइट की ज़्यादा होती है। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होती तो वाटर लॉस भी होता, प्लांट जल्दी से सूख जाता, ड्राई जल्दी होगा। लेकिन अगर लीफ आपकी नैरो होगी तो जो स्टोमेटा होंगे इक्वली, मतलब अपर एंड लोअर सरफेस दोनों पर क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। और करा जो आपके एक्वाटिक प्लांट मीन्स जो वाटर में रहने वाले प्लांट्स हैं उसके अंदर क्या होगा, जो CO2 है वाटर में, जो आप वो क्या वाटर में जो CO2 डिजॉल्व होते हैं उसी को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कुछ फैक्टर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब कौन कौन से, जैसे सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब कुछ सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं, उसकी इफेक्ट करते हैं कि कब कम होगा, कब आपका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा स्टेप दिया गया है, सनलाइट, क्लोरोफिल, टेम्परेचर एंड वाटर। देखिए अगर आपका सनलाइट की इंटेंसिटी मीन्स अगर सनलाइट तेज होगी, इंटेंसिटी का मतलब अगर सनलाइट आपकी तेज होगी तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, जो प्लांट भोजन बनाएंगे उसकी रेट इंक्रीज होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो आपका रेड लाइट होता है, रेड लाइट में आपका जो फूड बनेगा वो सबसे ज़्यादा बनता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर, अगर टेम्परेचर 20 to 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा तब फूड ज़्यादा बनेगा। अगर कम टेम्परेचर होगा या ज़्यादा होगा तब आपका फूड का फॉर्मेशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा। वाटर, ठीक है, वाटर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये क्या है आपका, अगर नॉट मोर देन 1% ऑफ टोटल वाटर एब्जॉर्ब प्लांट इन यूज इन प्रोसेस, वाटर आपका जो प्लांट जितना यूज करते हैं केवल उसका 1% ही यूज करते हैं भोजन बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अगर वाटर रहेगा तो बहुत ज़्यादा फूड बनेगा, क्योंकि उसका 1% ही प्लांट यूज करते हैं, बाकी क्या करते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं। अगर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तब क्या होगा, तब आपका फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज़्यादा होगा। बट इट कंसंट्रेशन बियॉन्ड अ सर्टन लेवल डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर एक लेवल तक जाएगा अगर CO2 तब तो क्या होगा, आपका जो फूड बनाने का प्रोसेस है वो भी ज़्यादा होगा। लेकिन एक लिमिट के बाद अगर CO2 का लेवल बढ़ेगा तब फोटोसिंथेसिस का लेवल कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका क्लोरोफिल रहेगा तभी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल ही क्या करते हैं, जो सनलाइट होती है उसकी एनर्जी क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, कैच करते हैं। अब कुछ प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में जो बनते हैं उसका रोल क्या होता है। पहला बनता है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो क्या करते हैं, सेल्स आपकी क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं इनसॉल्युबल स्टोरेज के फॉर्म में, और उसको फिर बाद में किसमें, सुक्रोज में कन्वर्ट कर देती हैं, और बाद में फिर प्रोटीन और फैट बनाने में उसका यूज किया जाता है। वाटर क्या होता है, और जो वाटर होता है प्रोसेस बनता है उसको फिर से रीयूटिलाइज मीन्स दोबारा उसको प्रोसेस में यूज कर लिया जाता है। ऑक्सीजन जो होती है वो आपके प्लांट रिलीज करते हैं, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो रिलीज होता है उसको, और जो आपका ऑक्सीजन रिलीज होगा उसकी जो लीफ की सेल्स होती हैं रेस्पिरेशन में क्या करते हैं उसको यूज, मीन्स जो ग्लूकोज होगा उसको प्लांट यूज कर लेगा स्टार्च के फॉर्म में,
स्टोर कर लेगा। अगर उससे भी काम नहीं बनेगा तो उसको सुक्रोज में कन्वर्ट कर देगा फैट और प्रोटीन बनाने में। वाटर जो होगा उस प्लांट दोबारा यूज कर लेता है उसको भोजन बनाने में। ऑक्सीजन जो होगा प्लांट रेस्पिरेशन में उसको यूज कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ कि जो फूड होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या, सिग्निफिकेंस क्या है। प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मीन्स अपना फूड सेल्फ बना सकते हैं। क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को क्या करते हैं, और कुछ प्लांट क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, फूड देते हैं। और फूड क्या करते हैं, सनलाइट की एनर्जी प्रिजर्व और कैप्चर करते हैं। जो एनर्जी आप कैप्चर्ड प्लांट करते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में भी स्टोर होते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। जो आपका फॉर इंस्टेंस CO2 जो O2 आपका रिलीज होता है, ऑक्सीजन जो रिलीज होता है उसको अदर एनिमल्स क्या करते हैं, उसको रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। अगर रेस्पिरेशन यूज नहीं करेंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उनकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। अब अगला आपका टॉपिक दिया गया है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑल द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी। ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत पड़ती है अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए या अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी, जो आपका फूड है, जो फूड बना हुआ है या आप जो फूड ले रहे हैं डाइजेस्ट हो गया, जो डाइजेस्टेड फूड है उसके साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करेगा या ऑक्सीजन फूड को ब्रेक करेगा तो उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जो आपका फूड है उससे जब O2 रिएक्शन करेगा और एनर्जी बनाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। अब 2 टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एनारोबिक क्या होते हैं, जिसमें विदाउट ऑक्सीजन आपका होता है। तो पहले हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो ग्लूकोज फूड है वो आपका ब्रेक होगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में ब्रेक होते हैं। किसमें ब्रेक होते हैं, ग्लूकोज में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में। लेकिन जो आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं उसमें जो आपका फूड होगा वो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करेगा। जब बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करेगा तो क्या होगा, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में ब्रेक होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो डिफरेंस है कि जो एनारोबिक होगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। एरोबिक में हाई अमाउंट में एनर्जी बनती है, एनारोबिक में लेस अमाउंट में एनर्जी बनती है। एनारोबिक में जो फूड है उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा और आपका जो एरोबिक होगा उसमें आपका जो फूड है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो ये कुछ आपके डिफरेंस हैं। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन कितने स्टेप में होता है उसको देख लीजिएगा। रेस्पिरेशन मेनली आपके 2 स्टेज में होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है आपका इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल में होता है ब्रीथिंग। जैसे ही आप ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो एटमॉस्फेयर की एयर को जब आप अंदर लेंगे, इन करेंगे, उस समय क्या होगा, ऑक्सीजन एयर में ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन होगा। लेकिन जब आपको एयर को बॉडी से बाहर निकालते हैं उस समय उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है। जब आप एयर को इन करते हैं बॉडी में नोस्ट्रल या नोज के थ्रू, तब उसको बोलते हैं इनहेलेशन, और जब आप अपनी बॉडी से बाहर निकल उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। अब इंटरनल या इसको बोलते हैं सेलुलर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपका इंटरनल प्रोसेस है ये आपके सेल में कंप्लीट होता है, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज फूड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। इसमें देखिए होता कैसे है, कुछ स्टेप्स होती हैं इसमें। ऑक्सीजन जो होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीजन जरूरी है कि आपका जो फूड है ग्लूकोज उसके साथ रिएक्शन करके फूड को ब्रेक डाउन करना जरूरी है। अगर ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं होगा तो क्या होगा, आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए जो आपका ऑक्सीजन है वो एयर से आपका अंदर जाता है। जो आपका ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का,
ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होगा और उससे क्या होगा, आपका CO2 प्लस वाटर प्लस बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। और आपके जो रेस्पिरेशन होगा उसमें क्या होते हैं, जो आपके कई तरह के और जो आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें क्या होते हैं, कई तरह के आपके रिएक्शंस होती हैं और उसमें क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं उसी के द्वारा क्या होता है, रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। और जो आपका एनर्जी रिलीज होता है वो आपका ATP के फॉर्म में रिलीज होता है। किस फॉर्म में होता है, ATP के फॉर्म में। अब ATP क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक मॉलिक्यूल्स है, उसके फॉर्म में क्या होगा, आपका एनर्जी रिलीज होता है। और आपका जो एनर्जी है वो हमारी सेल्स में क्या होता है, स्टोर होता है और स्टोर रहेगा। जब हमारी बॉडी एक्टिविटी करेगी तो वही एनर्जी क्या होती है, यूज की जाती है। साइट ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखिए साइट ऑफ रेस्पिरेशन की रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है। अगर हम बात करते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल्स इन 3 रेस्पेक्ट। प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो एनिमल से डिफर क्यों है, अलग क्यों है, उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे आपका मैंने कहा, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है रेस्पिरेशन। क्यों, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट यहीं पर उसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी बनती है। अब देखिए प्लांट और एनिमल जो रेस्पिरेशन है वो एक दूसरे से अलग क्यों, डिफरेंट क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। जो प्लांट के पार्ट होते हैं जैसे रूट, स्टेम और लीव्स, उसमें क्या होते हैं, रेस्पिरेशन अलग अलग होता है, इंडिविजुअली होते हैं। ऑन द अदर हैंड एन एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज ए सिंगल यूनिट। और एनिमल्स में क्या होते हैं, रेस्पिरेशन एक सिंगल यूनिट में होता है। जो आपके प्लांट होते हैं उसमें रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, रेस्पिरेटरी गैस लिटिल ट्रांसपोर्ट, बहुत कम समय के लिए क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ। और क्या होता है, अदर हैंड जो रेस्पिरेटरी गैस होती है वो आपके एनिमल्स में क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स आपके नोज से लेकर के कहाँ पहुँचेगी, सेल से, फिर सेल से आपके नोज तक आएगी। तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और आपके प्लांट में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं जो गैसेज होती हैं। जो आपका रेस्पिरेशन होता है प्लांट में वो स्लो स्पीड से होता है। क्यों स्लो रेट होता है उसका, क्योंकि वहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और एनिमल्स में हाई स्पीड से होता है क्योंकि वहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट हाई अमाउंट में चाहिए। रेस्पिरेशन इन प्लांट, अब प्लांट में कैसे होता है, जैसे आपको एनिमल की तरह प्लांट में एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के प्लांट में रेस्पिरेशन होते हैं। और वो कैसे होते हैं, देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट, प्लांट में गैस एक्सचेंज कैसे होगा, तो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा। जो प्लांट में गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है, जो गैसेस की लेन देन या अदला बदली होती है कि CO2 अंदर आएगा, O2 बाहर जाएगा, O2 अंदर आएगा, CO2 बाहर जाएगा, तो वो किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा। आपने पढ़ा है कि लीफ में जो स्टोमेटा होता है उसके द्वारा होता है। और कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जो गैस है वो हायर कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से कम की तरफ, हायर टू लोअर उसका मूवमेंट होता है। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूज इनटू ए लीफ थ्रू स्टोमेटा एंड रीच ऑल द सेल्स वेयर इट इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। स्टोमेटा थ्रू एयर आपके सेल में आएगा और वहाँ से फिर उसके पार्ट में पहुँचेगा। द कार्बन डाइऑक्साइड आपके स्टोमेटा से फिर आपके एयर में रिलीज किया जाएगा। और एक्सचेंज ऑफ गैस एक और जगह से होता है जिसको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं, एक लेंटिसेल्स होते हैं। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, छोटी सी ओपनिंग हो, छोटा सा एक होल होता है जो आपके मैच्योर रूट और बॉडी स्टेम या कुछ प्लांट की ट्रे में प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं कि सभी प्लांट में प्रेजेंट होगा, कुछ प्लांट की बॉडी स्टेम और मैच्योर रूट में प्रेजेंट होता है। जो आपके रूट और स्टेम के बार्क में होता है। मैनी फ्रूट्स सच एप्पल एंड पियर आल्सो हैव लेंटिसेस ऑन देम। और कह रहा कुछ प्लांट होते हैं जैसे फ्रूट में, जैसे एप्पल और पियर, जो आपका नाशपाती है उसके फ्रूट में भी आपका लेंटिसेस प्रेजेंट होते हैं।
ये क्या होते हैं, फाइन ओपनिंग होती है। क्या होती है फाइन, मतलब बहुत माइन्यूट होती है, बहुत छोटी ओपनिंग होती है। क्या करती हैं कि आपके जो ऑक्सीजन है वो आपके ऑक्सीजन टू इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ इंटीरियर टिश्यू, आपके जो टिश्यू है उसके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहाँ पे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। दे अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, और ये आपके CO2 के एटमॉस्फेयर में रिलीज करने का भी काम करती है। रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, अब देखिए यहाँ पर कि रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीफ में होता है, प्लांट में। और कब होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम एज वेल एज एट नाइट, दिन में भी होता है और रात में भी होता है। ऑन द अदर हैंड फोटोसिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। क्यों, क्योंकि डे टाइम में सनलाइट मिलेगा और सनलाइट जब मिलेगा तब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन रेस्पिरेशन डे में भी होगा और नाइट में भी होगा। अब देखिए गैस एक्सचेंज होता कैसे है। अब देखिए ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर, जब आपका फोटोसिंथेसिस होगा तब क्या बने, ऑक्सीजन बनेगा। लेकिन द लीव्स यूज सम ऑफ दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, इसमें से कुछ ऑक्सीजन प्लांट यूज करेंगे रेस्पिरेशन के लिए। ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन एंड ऑल यूट अप बाय लीव, और जितना CO2 बनेगा वो सभी CO2 क्या होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन होगा CO2 ही बनेगा, जब CO2 बनेगा तो सभी CO2 प्लांट यूज कर लेते हैं किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। इवन मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन फ्रॉम एयर, और ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, एयर से CO2 इंटेक करते हैं। द नेट एक्सचेंज इन लीव्स ड्यूरिंग द डे टाइम O2 डिफ्यूज आउट, CO2 डिफ्यूज इन, और डे के समय क्या होगा लीफ में, O2 आपका डिफ्यूज होकर के इन अंदर जाएगा और CO2 डिफ्यूज होकर कहाँ जाएगा, सॉरी O2 आपका डिफ्यूज होकर आउट जो बाहर की तरफ निकलेगा और CO2 डिफ्यूज होकर कहाँ जाएगा, अंदर तक जाएगा। अब नाइट के समय क्या होता है, वे नो, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तब क्या होगा, नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा तब क्या होगा, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूज इनटू लीफ टू कैरी आउट रेस्पिरेशन, और एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो लीफ से आपके अंदर पहुंचेगी प्लांट में, और वहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन डिफ्यूज आउट इनटू द एयर, और जो CO2 है वो आपके आउट हो जाएगा कहाँ पर, एयर में रिलीज होएगा। सो द नेट गैस एक्सचेंज इन लीफ एट नाइट, नाइट में क्या होगा, O2 डिफ्यूज इन, और O2 क्या होगा, अंदर जाएगा, और CO2 क्या होगा, डिफ्यूज होकर के बाहर जाएगा। इसकी वजह देखिए यहाँ पे दिन में क्या हो रहा है, O2 बाहर जा रहा है, लेकिन नाइट में क्या आ रहा है, O2 अंदर आ रहा है। दिन में क्या हो रहा है, CO2 अंदर आ रहा है, और रात में O2 बाहर जा रहा है। इसकी वजह से जो प्लांट है उसके अंदर क्या होगा, जो CO2 और O2 है वो क्या रहेगा, एक्सचेंज जो होगा वो बैलेंस रहेगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे डिस्कस करेगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस